एक दफा का जिक्र है। एक नौजवान शहजादा था जो दुनिया भर में सफर करना चाहता था। उसने अपने साथ सिर्फ एक शख्स लिया, एक वफादार खादिम जो कई सालों से उसके साथ था। एक दिन वो एक बहुत बड़े स्याह जंगल में पहुंचे। जैसे ही रात आई वो कोई पनाहगाह नहीं ढूंढ सके और उन्हें नहीं पता था कि कहाँ रुके। फिर उन्होंने एक नौजवान लड़की को देखा जो जंगल के अंदर एक छोटे से घर की तरफ जा रही थी। जब शहजादा करीब आया तो उसने देखा कि वो नौ उम्र और बहुत खूबसूरत थी। उसने नरम लहजे में उससे कहा, प्यारी बच्ची, क्या मेरा खातिम और मैं इस छोटे से घर में रात गुजारने के लिए जगह पा सकते हैं? लड़की ने गमगीन आवाज में जवाब दिया, हाँ, आप यकीनन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा करने का मशवरा नहीं दूंगी। बराए करम अंदर ना जाएं। क्यों नहीं? शहजादे ने तजस्सुस के साथ पूछा। लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी सुतीली माँ एक जादूगरनी है। वो बुरे जादू की मशक करती है और अजनबियों से नफरत करती है। अब शहजादा जानता था कि उसने एक खतरनाक जादूगरनी का घर ढूंढ लिया है, लेकिन क्योंकि वह अंधेरा था और वो कोई और जगह नहीं ढूंढ सकते थे और चूंकि वो खौफजदा नहीं थे, इसलिए उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर एक बूढ़ी औरत आग के करीब बैठी थी और खून की तरह सुर्ख आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। जादूगरनी ने उनकी तरफ देखा और कहा, शाम बखैर। एक मेहरबान दोस्त बनने की कोशिश करते हुए उसने उन्हें बैठने की पेशकश की और उन्हें आराम करने को कहा, जबकि वो आग पर एक छोटे से बर्तन में कुछ अजीब सी चीज हिला रही थी। खामोशी से लड़की ने उन्हें खबरदार किया, एहतियात करो, कुछ ना खाओ, कुछ ना पियो, वो इस बर्तन में कोई बुरी चीज बना रही है। शहजादा और उसका खातिम रात भर महफूज तरीके से सोए। सुबह सवेरे वो जाने के लिए तैयार हो गए। शहजादा पहले ही अपने घोड़े पर सवार हो चुका था जब बूढ़ी औरत ने कहा, एक लम्हा रुको, मैं तुम्हें रुखसत का मशरूब पेश करना चाहती हूँ। जब वो इसे लाने गई तो शहजादा फौरन घोड़े पर वहाँ से रवाना हो गया। खातिब एक लम्हे के लिए पीछे रह गया। उसे घोड़े की रकाब को सख्त करने की जरूरत थी। जब जादूगरनी वापस आई तो उसने खातिम को मशरूब दिया और कहा, ये अपने आका के लिए ले जाओ। लेकिन अचानक गिलास उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया और उसके अंदर का जहर घोड़े पर गिर गया। जहर इतना ताकतवर था कि घोड़ा फौरन गिरकर मर गया। खातिम दौड़ते हुए अपने आका को बताने गया कि क्या वाकया पेश आया है, लेकिन वो रकाब को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो इसे लेने वापस चला गया। जब वो मुर्दा घोड़े तक पहुंचा तो उसने एक कव्वे को पहले से इस पर बैठा हुआ पाया जो गोश्त को चोंच से नोच रहा था। क्या पता आज हमें कुछ बेहतर मिले, खादिम ने कहा। उसने कौवा मारा और उसे अपने साथ ले आया। वो पूरा दिन जंगल में सफर करते रहे मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिला। जब रात आई तो उन्होंने एक सराय ढूंढी और वहाँ रुकने का फैसला किया। खादिम ने कौवा सराय वाले को दिया और उससे कहा कि इसे रात के खाने के लिए तैयार करे। ताहम वो एक ऐसी सराय में जा पहुँचे थे जो कातलों से भरी हुई थी। इन 12 कातलों ने रात के वक्त शहजादे और उसके खादिम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया ताकि वो उनकी चीजें चोरी कर सके। लेकिन पहले वो सब मिलकर रात का खाना खाने बैठे। सराय वाले और बूढ़ी जादूगरनी के साथ जो खाना वो खा रहे थे उसमें जहर आलूद कौवे का गोश्त था और उन्होंने कुछ निवाले ही खाए थे कि 12 के 12 कातिल सराय वाला और जादूगरनी मर गए। मुर्दा घोड़े का जहर कौवे में मुंतकिल हो चुका था और फिर कौवे से ये जहर उन तक पहुंचा। अब सराय में कोई भी जिंदा नहीं बचा था सवाए सराय वाले की बेटी के। वो एक ईमानदार लड़की थी। उसने उनके किसी भी बुरे काम में हिस्सा नहीं लिया था। उसने तमाम दरवाजे खोले और शहजादे को सराय में छुपे हुए खजाने दिखाए, लेकिन शहजादे ने कहा, तुम सब कुछ रख लो, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। और वो अपने खादिम के साथ रवाना हो गया। तवील सफर के बाद वो एक शहर में पहुँचे जहाँ एक खूबसूरत लेकिन बहुत मगरूर शहजादी थी। उसने एक जुर्रतमंदाना ऐलान किया हुआ था, अगर कोई शख्स उससे कोई ऐसी पहेली पूछे जिसे वो हल ना कर सके तो वो इस शख्स से शादी कर लेगी। लेकिन अगर शहजादी ने जवाब दे दिया तो वो शख्स मारा जाएगा। वो इतनी चालाक थी
कि अभी तक कभी नहीं हारी थी। 9 उम्मीदवार पहले ही कोशिश कर चुके थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जब शहजादे ने उसके बारे में सुना और उसे देखा तो वो उसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ और खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया। वो शहजादी के पास गया और उससे ये पहेली पूछी, एक ने किसी को नहीं मारा और फिर भी 12 को मार डाला, ये क्या है? शहजादी ने बहुत सोचा लेकिन वो उसका जवाब न दे सकी। उसने अपनी पहेलियों की किताबों में जवाब तलाश किया लेकिन कुछ ना मिला। पहली बार वो हार चुकी थी। उसने शहजादे को धोखा देने का फैसला किया और अपनी खादमा को हुक्म दिया कि वो शहजादे के कमरे में चुपके से जाकर उसकी बातें सुने। शायद वो नींद में बातें करेगा और जवाब बता देगा। लेकिन चालाक खादिम को इस मंसूबे का इल्म हो गया। उसने शहजादे की जगह ले ली और शहजादे के बिस्तर पर लेट गया। जब खादमा अंदर आई तो उसने उसका बैरूनी लिबादा जो वो पहने हुए थी छीन लिया और उसे छड़ियों से मारकर बाहर निकाल दिया। दूसरी रात शहजादी ने फिर अपनी एक और खादमा को भेजा लेकिन खादिम ने एक मर्तबा फिर उसे पकड़ लिया, उसका बैरूनी लिबादा भी छीन लिया और उसे बाहर निकाल दिया। तीसरी रात को शहजादी खुद आई, धुंधले सुरमई बैरूनी लिबादे में मलबूस। वो शहजादे के बिस्तर के करीब खामोशी से बैठ गई, ये उम्मीद करते हुए कि वो उसे बातों में उलझा लेगी। लेकिन शहजादा जाग रहा था। उसने सब कुछ सुना। फिर जब शहजादी ने सरगोशी की, एक ने किसी को नहीं मारा, ये क्या है? तो शहजादे ने नरम आवाज में जवाब दिया, एक कौवा जिसने मुर्दा घोड़े का जहर आलूद गोश्त खाया और उससे मर गया और फिर भी 12 को मार डाला, ये क्या है? शहजादी ने दोबारा पूछा। शहजादे ने जवाब दिया, 12 कातिल जिन्होंने कौवा खाया और जहर से मर गए। जब शहजादी ने जवाब सुना तो वो चुपके से जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शहजादे ने उसका बैरूनी लिबादा पकड़ लिया और उसे मजबूती से पकड़े रखा, हत्ता कि शहजादी उसे छोड़ने पर मजबूर हो गई। अगले दिन सुबह शहजादी ने फख्र से ऐलान किया कि उसने पहेली का जवाब ढूंढ लिया है। वो 12 जजों को लेकर आई और उनके सामने पहेली का जवाब रखा, लेकिन शहजादा आगे बढ़ा और कहा, शहजादी ने धोखा दिया है। वो रात को मेरे कमरे में आई और उसने मेरे अपने मुंह से इस पहेली का जवाब सुना है। जजों ने उसे ये साबित करने को कहा। फिर खादिम ने 3 बैरूनी लिबादे निकाले, 2 खादमाओं के और एक धुंधले सुरमई रंग का जो शहजादी का था। जब जजों ने धुंधला सुरमई बैरूनी लिबादा देखा तो उन्होंने जान लिया कि ये शहजादी का ही है। उन्होंने कहा, इस बैरूनी लिबादे पर सोने और चांदी की तारों से कढ़ाई करो और उसे शहजादी की शादी का खूबसूरत बैरूनी लिबादा बना दो। इस तरह शहजादे ने शहजादी को जीता और वो शादी के बंधन में बंध गए। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कभी कभार अक्लमंदी और ईमानदारी का मिलाप धोखे और फरेब की बड़ी से बड़ी चालों को भी हरा देता है और जिंदगी में सच्ची फतह इन लोगों की होती है जो धोखा नहीं देते बल्कि जो सब्र, हिकमत और इंसाफ के साथ रहते हैं।